नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीबाल में हूँ मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में और मैं इस वक्त खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के घर के सामने। यहाँ पर अपनी समस्याएं लेके शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग से लोग दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी समस्याएं यहाँ पर बता रहे हैं। समस्याएं इस आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले किस हद तक पूरी होती है, किस हद तक दूर होती है, यह तो सरकार और शासन तय करेगा, लेकिन इनकी समस्याएं तो है और ये समस्याएं आज से नहीं है। आप लोग को बहुत कम मालूम होगा कि एमए भी छत्तीसगढ़ी में होता है। मैं भी आज पहली बार जान पाया हूँ कि छत्तीसगढ़ी में भी एमए होता है और ये सिर्फ रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी में इस विषय पर एमए की पढ़ाई होती है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है यहाँ पर एमए के छात्र हैं, एमए छत्तीसगढ़ी में कर चुके हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि इस एमए का भविष्य क्या है, ये एमए क्यों किए थे और ये कब से है। सर, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है। सबले पहली तो आपके दर्शक मन ला जय जोहार। जय जोहार भैया। मैं आप मन के नॉलेज में एक बात लाना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं छत्तीसगढ़ी भाखा ला लेके, और वही राज्य में छत्तीसगढ़ी भाखा हा नंदावत है। छत्तीसगढ़ी में एकमात्र राज्य में रविशंकर यूनिवर्सिटी, जो देश विदेश में नामी गिनामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ मात्र 40 सीट छत्तीसगढ़ी एमए के होते। कब से हो रही है ये कोर्स 2013 से चालू है और रेगुलर कोर्स है, प्राइवेट बिल्कुल नहीं होता है और इसमें गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। मज़े की बात ये है। अच्छा, विडंबना ये है कि अभी तक कम से कम 400 से 500 बच्चे पास होकर के निकल गए हैं 2013 से और अभी तक चली आ रही है। इस साल यूनिवर्सिटी ने इसके मांग को देखते हुए 10 सीट और बढ़ाया है, तो वो 50 सीट हो गया है। और छत्तीसगढ़ में एकमात्र कोर्स है जो होता है, एकमात्र यूनिवर्सिटी में होता है, एकमात्र कॉलेज में होता है, और वो ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जाता है और जो टॉप मेरिट में आता है, टॉप 40 में, उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है। पिछली सरकार जो थी वो छत्तीसगढ़ी बात को बहुत बढ़ावा दिए सरकार ने, चाहे पारंपरिक खेल हो, त्यौहार हो। इस विषय में क्या किया? ये बात तो सही है कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ी बात, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़िया लोगों के हित के लिए काफ़ी कुछ किया। उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा और इसी का परिणाम है कि इस साल 10 सीट बढ़ा है। लोगों में इतना डिमांड हुआ, स्टूडेंट में इतना डिमांड हुआ कि आज मारी लगभग 1000 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उसमें से केवल 40 लोगों का हुआ और फिर कुलपति महोदय के माध्यम से सीट को बढ़ाया गया 10 सीट और 10 स्टूडेंट ने फिर एडमिशन लिया। थोड़ी सी मैं आपकी बात को रोकता हूँ। सर, ये बताइए, जब 2013 से ये कोर्स चल रहा है, 2 साल का कोर्स रहता है, 2015 में एक बैच निकल गया होगा। इस विषय को लेके नई नियुक्तियां होती है, नई भर्तियां होती है, चाहे मंत्रालय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, उसमें योगदान क्या रहा कि विषय को महत्व दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया, बिल्कुल दिया जा रहा है सर। लेकिन 2007 से राजभाषा छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया गया है। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार ने बनाया है। लेकिन उसके बाद जैसे अगर पिछले 3-4 साल से अगर देखा जाए, जैसे सीजीपीएससी हो चाहे वाइपम हो, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा डिमांड बढ़ा है उनका, बट बशर्ते जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ी में एमए किए हैं तो छत्तीसगढ़ी एमए बेस पे 2013 से संचालित है, लेकिन हमको कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार का कोई अवसर ही नहीं है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई 2013 से ये कोर्स चल रहा है, तो रोजगार के अवसर में छत्तीसगढ़ी में आप जो एमए किए उसको क्या महत्व मिला है? ये बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने कोर्स चालू किया होगा वो बहुत सोच समझ के, वृहद स्तर पे सोच समझ के किया होगा, क्योंकि ये पीजी लेवल का कोर्स है। और ऐसा हमारे साथ तो ऐसा हो गया कि प्लॉट काट के हमको दे दिया गया है, लेकिन हमारे लिए रास्ता नहीं बनाया गया है। अगर मैं बीए करके हिंदी में एमए करता हूँ और बीएड कर लेता हूँ तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्य कर सकता हूँ, या आगे मैं पीएचडी भी कर सकता हूँ और आगे मैं प्रोफेसरशिप में भी जा सकता हूँ। छत्तीसगढ़ी में एमए कराने वाले और करने वाले आज भंवर में फंसे हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी कहीं हमारे लिए कोई योगदान नहीं है, ना ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कोर्स ही नहीं है, ना पढ़ाई नहीं है। हम कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाने के लिए वहाँ जाएंगे और कौन से मुंह से हम मांगेंगे कि हम आपके स्कूल में पढ़ाएंगे करके? रेगुलर जॉब को तो छोड़ ही दो।
मतलब आपने एमए कर लिया, 2 साल अपना खराब कर लिया। 2 साल खराब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को हमने घूंट के रूप में या घोल के हमने पिया हुआ है इन 2 सालों में। लेकिन यही सरकार से उम्मीद है, 2007 में इन्होंने ही राजभाषा बनाया। अच्छा। तो इनका नारा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि बनाया हमने है तो संवारेंगे हम ही। तो मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय ओपी चौधरी सर से और जितने भी छत्तीसगढ़िया मंत्री हैं, अच्छी बात हम लोगों को ये लगी कि पहली बार 31 विधायक ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में शपथ लिया। उस दिन हमको लगा कि कुछ हमारे लिए होगा, लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ सुगबुगाहट तो दिखाई दे नहीं रही है। इसी पर्पस को, इसी उद्देश्य और इसी मुद्दा को लेकर के आज हम लोग माननीय मंत्री महोदय से मिलने आए हैं। उनका सकारात्मक भाव तो दिखा है, अब आगे देखेंगे, आगे और प्रयास करते रहेंगे हम लोग। जी सर, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, कुछ जो अभी एमए करने की सोच भी रहूँगा, शायद उनके लिए भी ये बात हो कि जैसे छत्तीसगढ़ी में अपन बोलते हैं तो लिखते भी छत्तीसगढ़ी में ही है क्या? बिल्कुल। ये अभी मैं आपसे हिंदी में बात करत हूँ, लेकिन जब मैं 2 साल पेपर देवाता हूँ, 4 सेमेस्टर के पेपर होते, गोल्ड मेडल भी मिलते उनमें, लेकिन उनमें एक शब्द है छत्तीसगढ़ी में लिखे जाते। एक लाइन या एक शब्द भी अगर हिंदी में लिख देवा आप तो वो जगह आपके नंबर कट जाही। अंग्रेजी के तो सवाल ही नहीं है, पूरा ठेठ छत्तीसगढ़ी में हमन लिखथन और ठेठ छत्तीसगढ़ी में लिख के हमन पास होथन और गोल्ड मेडल भी लेथन। एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहूँ महोदय, छत्तीसगढ़ी में लिपि नहीं बने हैं करके बहुत जने बोलते। 1885 से हमारा लिपि बना है, काव्योपाध्याय महोदय है, वो लिपि के माध्यम से ही आज छत्तीसगढ़ी में नाचा करके एक संस्था है, नॉर्थ साउथ एसोसिएशन अमेरिका में, वो है एक शब्दावली कलेक्ट करे है और गूगल में कई हजार छत्तीसगढ़ी शब्द डाले हैं। आज एक शब्द के हम मीनिंग डालबो गूगल में, छत्तीसगढ़ी में एकर मीनिंग हिंदी में का होते, अंग्रेजी में का होते, वो शब्द संग्रह के माध्यम से वो पूरा ओकर मीनिंग मिल जाते। तो सारा चीज़ पूरा तैयार है। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति ला है 2020, लागू भी करने वाला है, बहुत जगह लागू हो गए। उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्राइमरी शिक्षा जो है केवल और केवल मातृभाषा में किए जाए। छत्तीसगढ़ सरकार में डबल इंजन के सरकार चलत है, मोदी जी के सरकार और छत्तीसगढ़ के सरकार। तो मैं ये चाहूँ जरूर कि छत्तीसगढ़ सरकार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 100% लागू करे और डबल इंजन के अपन जो ताकत है, पावर है, वो आम छत्तीसगढ़ी भाषा वाला मन पर लागू करे। ये तो भाई एमए छत्तीसगढ़ी में कर चुके हैं और ये भी एक अब नई बात है, क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो हो सकता है इनको भी लाभ मिले, क्योंकि नई शिक्षा नीति कहती है कि स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली में भी पढ़ाई लिखाई कराई जाए। इनकी समस्या भी है और एक प्रकार से एक अच्छी बात भी है कि 2013 से एक विषय चालू हो रहा है, 2013 से एक सब्जेक्ट शुरू हुआ है एमए छत्तीसगढ़ी, और जो कहीं न कहीं हमारा छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बिल का पत्थर साबित होगी। ये लोग और सरल भाषा में, सरल भाव में स्कूलों में अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस लोकसभा चुनाव में इस वर्ग की भी एक मांग है और ये मांग कहाँ तक जाती है इस पर भी हमारी निगाहें बने रहेगी। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।